जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान नारायण किसी न किसी रूप में पापियों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतार लेते ही हैं। चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग, भगवान ने हर बार युग के अंत में अवतार लेकर पापियों का विनाश किया ही है। और अब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भगवान कब अवतार लेंगे और किसका वध करेंगे, तो इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि हर युग के अंत में जब पाप और अन्याय अपने चरम पर होता है तो भगवान नारायण उस युग का अंत करके नए युग की नींव रखने के लिए अपना अवतार लेते ही है। और अब तक नारायण ने 9 अवतार ले लिए हैं। कलयुग में भगवान नारायण अपना 10वां अवतार यानी कि कल की अवतार लेने वाले हैं। और कल की अवतार लेकर वो कल की राक्षस का वध करेंगे। कल की राक्षस वही है जिसने कलयुग को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। लेकिन अगर आप कल की राक्षस या फिर कली पुरुष की कहानी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ इस सृष्टि की शुरुआत में चलना होगा। तो इस कहानी की शुरुआत के लिए हमें सृष्टि की रचना के स्रोत के समय यानी सतयुग में जाना होगा। मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सबने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को उठाया गया और फिर विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव ने उसे उठाकर समुद्र में रखा और फिर नागों के राजा वासुकी जो महादेव के गले की सुबह बने हुए हैं, उन्होंने उस पर्वत को रस्सी बनाकर लपेटा और जिस तरह दही को मथकर माखन बनाया जाता है उसी तरह मंदरांचल पर्वत से समुद्र मंथन की परिक्रमा शुरू हुई। विष्णु पुराण में अंकित है कि समुद्र मंथन के दौरान राक्षसों ने वासुकी के मुख को पकड़ रखा था और देवताओं ने वासुकी की पूंछ को पकड़ रखा था। लेकिन अभी समुद्र मंथन करना आसान नहीं था, तो विष्णु पुराण ने परवार परव लेकिन इसी चीना जफ्टी में अमृत की बूंदे कहीं और भी गिरी थी जो आज इस सृष्टि के विनाश का कारण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कली पुरुष की। कली पुरुष जो हलाहल वेश्या से मर गया था, अमृत की बूंदों के मिलने से वो फिर से जिंदा हो गया, लेकिन उसे अब तक शरीर नहीं मिल पाया था। कल की पुराण की माने तो कलयुग के अंदर तक कली पुरुष को अपना शरीर वापस मिल जाएगा और फिर ये अपनी पूरी शक्ति के साथ ब्रह्मांड में आतंक मचाएगा। जैसा कि हमें पता है कि कली पुरुष अभी तक अपने भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन ये उसी की शक्तियां हैं जिसने सभी मनुष्यों को अपने अधिकार में किया हुआ है। और उसने अपनी शक्ति, काम, वासना, क्रोध और मोह, अहंकार, झूठ का जाल इंसानों में फैला रखा है। कल की पुराण में वर्णित है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और कली पुरुष अपने शरीर को वापस ग्रहण कर लेगा। जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कली पुरुष को अपना शरीर और शक्तियाँ वापस मिल जाएगी और फिर धरती के सभी पुरुष कली राक्षस के बस में हो जाएगी और चारों ओर अधर्म और अन्याय फैल जाएगा और तब कलयुग अपने चरम पर होगा। और इसी कल के पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कलयुग में नारायण का 10वां अवतार यानी कि कल की अवतार कहाँ होगा, कैसा होगा और वो कैसे दिखेंगे। जब बात हिंदू धर्म की देवी देवताओं की होती है तो त्रिदेवों की पूजा की जाती है, जबकि ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार करता कहा जाता है। शास्त्र कहता है कि जब भी धरती पर धीरे धीरे पाप बढ़ता जाता है कभी नारायण को धरती पर पाप और पापियों का अंत करने के लिए किसी न किसी का अवतार में जन्म लेना पड़ता ही है। भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार लिए हैं, जिनमें वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कच्छप अवतार बताए जाते हैं। लेकिन कलयुग जैसे महापापी युग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना अभी बाकी है। भगवत गीता के 12 अध्याय में उल्लेखनीय है कि कलयुग में पाप का अंत करने के लिए भगवान नारायण कल के अवतार लेकर प्रकट होंगे। और श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक के मुताबिक भगवान कल की संभल गांव के एक ब्राह्मण विष्णु यश के यहाँ जन्म लेंगे। इनके पिता विष्णु यश और माता सुमति होंगे। साथ ही इनका साथ देने के लिए शंख चक्र और शेषनाग इनके भाई सुमंत प्राज्ञ और कवि के रूप में जन्म लेंगे और इनके पुरोहित योग्य वलक्य जी होंगे और इन्हें शिक्षा खुद भगवान परशुराम जी से मिलेगी और देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर सभी पापियों और कल के राक्षस का अंत कर देंगे और सतयुग जैसे नए धर्म युग की स्थापना करेंगे।
लेकिन अब सवाल है कि आखिर कल की भगवान जनमानस के सामने कब आएंगे। तो दोस्तों, पुराणों में वेद व्यास जी कहते हैं कि कल युग में जो पुरुष धनवान होगा, स्त्रियां उसी पुरुष के पीछे भागेंगे, चाहे फिर वो पैसा किसी की हत्या करके या फिर किसी को धोखा देकर ही क्यों ना कमाया गया हो। इस बात से स्त्रियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें सिर्फ पुरुषों का पैसा ही दिखाई देगा। और यह सभी बातें आज सच साबित हो भी रही हैं। साथ ही कलयुग में लोग कुल मर्यादा को बिल्कुल भी भूल जाएंगे। स्त्रियों और पुरुष चाहे किसी भी जाति में जन्मे हो, वो काम वासन के आसक्त रहेंगे। बड़े कुल वाली स्त्रियां छोटे कुल वाले पुरुषों से विवाह करेंगी और उनके रंग रूप और उनके पैसे को देखकर उन्हें पसंद करेंगी। वही ऊंचे कुल के पुरुष छोटी जाति की महिला को अपनी पत्नी बनाएंगे। कभी तो आजकल जात पात देखे बिना ही लोग शादी विवाह कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कलयुग में पति और पत्नी की एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। शादी के बाद भी पति पत्नी पर, पुरुष और पर स्त्री पर नजर डालेंगे और उन्हें अपना बनाने के लिए साम, दाम, दंड और भेद अपनाएंगे। वही कलयुग के अंत तक पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पत्नी अपने पत्नियों को अपना दास बनाना चाहेंगी। पत्नी अपनी मनमानी करने वाली, पति की बात ना मानने वाली और खर्चीली होगी। सतयुग में जहाँ पति को देवता बनाकर पूजा जाता था, वही कलयुग में पत्नियां अपनी पति की बेकदरी करेंगी। घर का कोई काम ना करने वाली, ज्यादा खाने वाली, घमंडी, क्रोध करने वाली, कठोर बोलने वाली और बड़ों का मान सम्मान ना करने वाली होगी। वही पति से घर का काम कराने से लेकर अपने पैर तक दबाने को कहेंगी। वही पति अपने पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करेंगे और दूसरी औरतों की इच्छा को मन में रखेंगे। कलयुग के पति पत्नी कभी भी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहेंगे। कलयुग में स्त्री पुरुष दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलने वाले होंगे। वहाँ स्त्री पुरुष धर्म के कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहेंगे। एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे की निंदा करना, चीखना, चिल्लाना, गाली देना और मार पीट करना इनके आचरण का हिस्सा रहेगा। कलयुग के स्त्री पुरुष शादी को एक मजाक समझेंगे और जब चाहे वो शादी कर लेंगे। पत्नियां अपने सास ससुर और अपने ससुराल वालों से दूर रहना चाहेंगी। ये स्त्रियां छोटे कद की होगी और 7 साल की कम उम्र में मां बन जाएगी। 10 साल की उम्र में स्त्रियां पुरुषों के बाल पक जाएंगे और 12 साल में इन्हें बुढ़ापा जाएगा। स्त्री पुरुषों के शरीर पर ज्यादा बाल होंगे और इनके कपड़े और सोच दोनों छोटे होते चले जाएंगे। कलयुग के पुरुषों मदिरा पीने वाले, वेश्यालय जाने वाले, गाली गलौज, मारपीट करने वाले, धन न कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहेंगे और अपनी काम आसक्ति में इतना गिर जाएगी कि माँ, बहन, पत्नी, बेटी किसी का भी लिहाज नहीं करेंगे। कलयुग में जो औरत सुंदर होगी, जिसके केश लंबे होंगे, वो सभी पुरुषों को अपना दास बनाना चाहेंगी और पुरुष स्त्रियों के भोग विलास का साधन बन जाएंगे। कलयुग में प्रेम को उपहार बनाकर रख दिया जाएगा। वेदों पुराणों की माने तो कलयुग की उम्र 000 वर्ष मानी गई थी, लेकिन अभी तो पर युग के खत्म होने के बाद कलयुग के सिर्फ 51,900 वर्ष ही बीते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, जबकि कलयुग के अभी 4,26,881 वर्ष बाकी हैं। तो क्या सचमुच में कलयुग की उम्र कम हो गई है? अगर हाँ, तो जल्द ही भगवान कल्कि का जन्म भी होगा। कलयुग चारों युगों का सबसे भयानक और छोटा युग है। इस युग के खत्म होने के साथ सृष्टि का भी अंत हो जाएगा और तब जाकर फिर से एक बार सभी युगों का चक्र वापस चलेगा और कल्कि भगवान अपने घोड़े पर सवार होकर कल्कि राक्षस को मारकर सतयुग की नींव रखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कलयुग के बारे में जितनी भी जानकारी हम आपको दे सकते थे, आपको मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। साथ ही साथ हमारे चैनल हिस्टोरिक सनातन को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को कलयुग के बारे में इतनी जरूरी जानकारी का पता चल सके। धन्यवाद।